एक तो सोच ली जाट और झोटा झटा भी मिला उठा ही लठ मारूंगा। जाट और झोटा जहां मिले लठ मार दूं। एक तो सोच ली जाट और झोटा झटा भी मिला उठा ही लठ मारूंगा। हरियाणा सरकार के अंदर बिजली विभाग के अंदर वो एससी हैं। मैं भी प्याज हो जाते हैं देख के। जो सजा सरकार से मिली उतनी काफी है, और या फिर ऐसे लोगों का वाकई सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मुझे शक्ल से एलर्जी है, मैं प्रवीण मानता हूँ। मेरे दफ्तर में आते हैं मैं दफ्तर उनके दफ्तर में किस दिया रहे हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि बेहतर बोलेंगे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा कभी हरियाणा की पहचान रही है हरि का आना, यानी कि हरि का प्रदेश माना जाता था। हरियाणा की पहचान रही है हरियाणा जित दूध दही का खाना। और अगर कहें तो लगभग 1 और 1.5 दशक के बीच में हरियाणा की पहचान ऐसी बनी कि जिससे सामाजिक सौहार्द पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। सामाजिक ताने बाने पर ऐसी चोट पहुंची कि लंबे समय तक उसकी धधक पूरे हरियाणा को कहीं ना कहीं झुलसाती रही। और आज भी कहें अगर, तो हरियाणा के अंदर जातिवाद का विष तो ऐसा घुला हुआ है कि जिसके सामने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा कई बार धीमा पड़ जाता है। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे अधिकारी वर्ग के लोग हों, जाने कब क्या कह दें और उसका प्रदेश के अंदर कैसा असर जाए, बिना सोचे कह दें। मसलन 2016 का दौर आपको ध्यान होगा। हरियाणा के अंदर 2 नेता थे, एक जाट नेता थे यशपाल जी, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सांसद राजकुमार सैनी। दोनों ने ऐसा विश्वमन किया था कि हरियाणा के अंदर एक प्रकार से कहें तो जाट समाज सड़कों पर उतर गया था। जाट आरक्षण आंदोलन की बात थी वैसे तो, लेकिन उससे पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से ताना बाना बन गया था, 35-1 के नारे लगने शुरू हो गए थे। हालांकि हरियाणा के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसको बाखूबी संभालने की कोशिश की और संभाला भी बाद में। इस जातिवाद के दंश से बचाने के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा भी मनोहर लाल खट्टर ने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें तो तमाम बातें चलती रहती हैं। हालांकि उस दौर को जो लेकर के था, जाट आरक्षण आंदोलन की जो आग थी, उसकी धधक में आज तक भी ऐसी बातें सामने आती रही हैं कि जिसके अंदर कहीं सियासत बड़ी थी, राजनीति बड़ी थी। और इसे आप कहें कि राजनेताओं को खुश करने के लिए भी लोग इस प्रकार के बेहुदा शब्द बोलते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। मैं बेहुदा ही कहूंगा उन्हें, जीतूराम तंवर को, जो बोल रहे थे कल हरियाणा सरकार के अंदर बिजली विभाग के अंदर वो एससी हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, अधीक्षक अभियंता, जिनकी बड़ी पोस्ट है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि बेहतर बोलेंगे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे। जाट और झोटा जहां मिले लठ मार दूं। सुन ले मेरी बात है, थर्मा कोनी जमा करती हूँ यारा, मैं भर रखे और कति खुल के छक्के मारा है। एक तो सोच ली जाट और झोटा झटा भी मिला उठा ही लठ मारूंगा। दोनों ने कुड़सरी बोल देखो, मैं तो खुल के कहते हैं मैं वास्तव में इस शहर में ऐसा कलम तोड़ के जाऊंगा कि जिंदगी में याद रखेंगे, जो मैं तोड़ सकूंगा। तो कागज मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि मुझे साथ नहीं मिला सोनीपत में किसी का। मैं क्यों साथ मैं लमलेट हो जाऊंगा आपके पैर में, मैं लमलेट हो जाऊंगा आपके पैर में। तेरी तो पहले भी ऐसी सड़ी रखी है मैंने। मुझे शक्ल से एलर्जी है, मैं प्रवीण मानता हूँ। मेरे दफ्तर में आते हैं किस दिया रहे हैं, मैं दफ्तर उनके दफ्तर में किस दिया रहे हैं, एलर्जी हो जाती है मेरा। मैं भी प्याज हो जाते हैं इनको देख के। हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कहते हैं उन्होंने संज्ञान लिया और उन एससी साहब को सस्पेंड कर दिया। सजा कम है, ये काफ़ी नहीं है। सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाले लोगों के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए कि उनका सामाजिक बहिष्कार ही कर दिया जाए, और दूसरा उनके साथ में फिर आज क्योंकि जाट समाज के लोग पहुंचे हुए थे डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए, झोटे को साथ ले गए थे और कह रहे थे कि जो इन्होंने बोला है उसके लिए एफआईआर भी होनी चाहिए। पलवल के अधिवक्ता है, मुझे फोन करके कह रहे थे, जाट समाज के हैं, कि वो इस प्रकार इस कदर आहत हैं कि इनके खिलाफ शिकायत दें, और होना भी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया
उनको सस्पेंड किया गया, और बाद में कहें तो फिर उन्होंने भी, जो श्रीमान गीतूराम तंवर जी हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगने वाली जो एक परिपाटी चलती है, या उसे फॉर्मेलिटी कह लीजिए, कि आपका मन जो का चाहे जो करे आप वो कह दो, कर दो उसे, और उसके बाद में आप एक फर्जी सा माफ़ीनामा कह दो, गलती से कह दिया था। अरे भैया, अपनी पोस्ट का तो देख लेते कम से कम। आप जिस पद पर कार्यरत हैं, आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने समाज के अंदर जरूर सब कुछ देखा होगा। समाज के हर तबके का आपसे काम पड़ता है, समाज के हर तबके का व्यक्ति आपके पास आ करके अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद करता होगा, लेकिन आपकी बोली क्या है? ये क्या कहना चाहते थे आप? मैं जो आपको कह रहा था कि ये सस्पेंशन की सजा कम है, सस्पेंशन से तो सरकार निकाल लेगी, कुछ दिन में जैसे ही मामला शांत होगा उनको बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के साथ में ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को, ताकि उनकी कही हुई बात और फिर नजीर बने, कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें ना कहे। बहुत जरूरी है ऐसा संदेश जाए, क्योंकि जो हरियाणा ने झेला था लगभग 1.5-2 महीने तक, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भाई से भाई लड़ गया था, और उसकी कटुता आज तक भी है। किसी को सियासी रूप से भले ही रास आता हो वो, लेकिन सामाजिक रूप से ऐसी बातें रास कभी नहीं आ सकती। सामाजिक रूप से सामाजिक तालेबाने को तोड़ने वाला जो ये कृत्य होगा, ये कहीं निंदनीय तो है ही है, लेकिन उससे भी कहीं आगे बढ़ के है। आखिर क्या सूझी थी गीतूराम तंवर को ऐसा बोलने की? क्या जरूरत पड़ी थी? और अगर आप कहें तो अब तो झूठा भी कह रहा है, जाट समाज की से आपने माफी मांग ली, झूठा कह रहा है। भैया, हमें भी अधिकार है। झूठा आप समझते होंगे, बुफेलो यानी कि भैंस का जो नर स्वरूप है, जिसे भैंसा भी कहते हैं, उसको झूठा कहा जाता है, उसके लिए कह रहे थे। आप ही सोचिए कि गीतूराम तंवर की भाषा कैसी थी। जो सजा सरकार से मिली उतनी काफी है, और या फिर ऐसे लोगों का वाकई सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।